नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मोटिवेशन टीवी पर। मित्रों, अगर ना चाहते हुए भी आपके मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की ये कहानी आपके विचार बदल सकती है। लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी में पूरी तरह से खो जाओ, उससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते थे। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भिक्षुओं का अहम कमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में एक ऐसी घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और दुस्सहयोग से भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है और ना ही किसी विचार ने मुझे परेशान किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते हैं, सेवा करने को कई नौकर होते हैं और सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि ये सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूं। पुरानी यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूं तो मैं मन की शांत और ये जागृत अवस्था खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं, तब तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं, तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु ये सोचकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, तथागत, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहां एक हवेली है, वहां मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ। आज वो जल्दी जल्दी चल रहा था, क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुंचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहां आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए, पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया, फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु यह सब सोच ही रहा था, इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अभी अन्न ग्रहण किया है, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश शुरू करना। यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वो मन में बना रहा था, ये महिला वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, ये सब संयोग है, यहां लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा
कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो आप मुझसे विवाह कर लेते। पर भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना। युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं। जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे। उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे? आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वो थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है। दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है? आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह गलानी की भावना क्यों है? भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, जैसे मैं हमेशा हारता हूं, जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं मन से पूरी तरह हार गया, मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से मन अति भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है। तथागत के शब्दों से राजकुमार भिक्षु के मन को सांत्वना मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया? गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की, इस कारण शरीर में भावना या सनसनी पैदा हुई। फिर इस सेंसेशन या फीलिंग के प्रति तुम्हारे सचेत मन ने यानी कॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया की। इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहां से है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद विचारों को ये शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप जजमेंट और सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशंस भी महसूस हो रहे हैं, और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, तो इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छुपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशंस को देखना आसान है क्योंकि ये देर तक बनी रहती हैं। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो यह गायब भी हो जाती है। तब मन के पीछे जो शांति है वो प्रकट होती है और उस शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है नॉन जजमेंट से। अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतर्मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शंस के कारण है और ये मैं केवल देख रहा हूं। मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूं। मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूं, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टा भाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो, विचार तुमसे हैं, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे और ध्यान रखना, अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वो शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा। विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वो पूरी तरह शांत था। आज उसमें मैंने मन को जीत लिया है ये अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था। मित्रों, इस अगली कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। ये देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वो व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यहीं पास के ही गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वो बिगड़ ही जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी मां और पत्नी के गहने गंवा दिए, अपने परिवार को खो दिया और यहां तक कि अब तो मेरा घर और खेत भी गिरवी पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा आ जाता तो कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती। कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देते हैं। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया और व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वह मुझे देखकर अपनी नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही बोझ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ख्याल आते हैं कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं। मैं आज यहां आत्महत्या करने ही आया था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा हूं। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था लेकिन वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। वो अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार कर लिया और वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं लेकिन मेरी बुराई करते हैं।
मुझे नाकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारती है, जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचता है। कई बार खुद की नाकामयाब पर क्रोध भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सुन भिक्षु आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में फिर बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारी मित्र पर निर्भर करती है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु की बातें सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। तभी भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो तो वो बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, ईमानदारी से कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त हो या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा। वो तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपने ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा। क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। मुझे ही गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से तो वह मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे पास आकर तारीफ नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार, घर वाले सब स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय तो मानकर चलते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं के लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। भिक्षु आनंद की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसीलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, फिर से प्रयत्न करूंगा।
पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती है चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई उम्मीद नजर ना आए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, ये दुनिया व्यर्थ है और यहां रहना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षु का धन्यवाद किया और उस डिबिया को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत ही सुख शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना कोई समझ पाएगा। यह सदा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वही व्यक्ति जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस हमले और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसके दुकानें और घर सब जला दिए गए। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह रहने लगा। ये देखकर उसका हृदय चित्कार कर उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में उसे एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसने बड़ी ही उत्सुकता के साथ उसे खोला। उस डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची को पढ़कर उसकी आंखों के सामने छाया हुआ निराशा का अंधेरा छट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना संभव है। ये हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए बुरी परिस्थितियों में हमें अत्यधिक निराश नहीं होना है। आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। मित्रों, बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा।
बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, एक दिन बुद्ध एक घर के बाहर भीख मांगने पहुंचे। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, किसी महिला ने आकर खोला और बुद्ध को देखकर बोलने लगी, यह क्या? यह भिखारी सुबह कहां से आया? इतना बोलकर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। और उस महिला का एक पड़ोसी दूर से इस तमाशे को देख रहा था। वह भी बुद्ध का विरोधी था। स्वाभाविक रूप से उसे यह देखकर कुछ ज्यादा ही मजा आता था, इसलिए उसने भी बोला, बहुत बढ़िया। अगले दिन बुद्ध ने फिर उसी दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार बुद्ध को देखकर महिला फिर से गुस्सा हो गई और बुद्ध पर कचरा फेंक दिया। और उस महिला का वही पड़ोसी आज भी तमाशा देख रहा था। स्वाभाविक रूप से बुद्ध का ऐसा अपमान देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। इतना ही नहीं, बुद्ध की हालत देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। तीसरे दिन बुद्ध फिर उसी द्वार के सामने खड़े हो गए, लेकिन आज वह आदमी बुद्ध को फिर से देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले कि बुद्ध दरवाजा खटखटाए, उन्होंने बुद्ध को रोका और कहा, मैं एक ब्राह्मण हूं और मुझे हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ आपका बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपका कट्टर विरोधी हूं। तो आपका अपमान देखकर मुझे खुशी होती है, लेकिन आज इस दरवाजे पर तीसरी बार खड़ा होना मुझे फिर से हैरान कर देने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आज फिर यहां भीख मांगने क्यों आए, जबकि यह महिला 2 दिनों से आपका अपमान कर रही है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आश्चर्य करने की बात नहीं है। आप चकित हैं क्योंकि आपको मानव मनोविज्ञान का कोई अनुभव नहीं है। किसी का अपमान करना या किसी पर कूड़ा फेंकना भी कुछ देना होता है। हर अपाकर्षण आकर्षण का ही एक रूप है। कल अगर किसी इंसान कचरा दिया होगा तो एक दिन वह खाना भी देगा। हालांकि वह व्यक्ति बुद्ध की इस बात से संतुष्ट नहीं था, फिर भी उसने मौन रहना जरूरी समझा। शायद वह यह सोच रहा होगा कि दरवाजा खटखटाओ, फिर देखते हैं। बुद्ध ने फिर से दरवाजा खटखटाया। संयोग से उसी स्त्री ने आज फिर दरवाजा खोला और आज तो बुद्ध के सामने उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और सही में उसे मारने के लिए हाथ में झाड़ू ले लिया। उन्होंने झाड़ू उठाया तो जरूर, लेकिन बुद्ध के शांत चेहरे पर रही मुस्कान देखकर दूरी बनाए रखी। वह चाहकर भी बुद्ध पर वार नहीं कर सकी। वह बुद्ध के चेहरे पर रही शुद्ध मुस्कान से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने झाड़ू फेंक दी और तुरंत अंदर भाग गई और बुद्ध को देने के लिए रोटी ले आई। बुद्ध ने उस महिला को ऐसे धन्यवाद दिया कि वह महिला बुद्ध के चरणों में गिर गई और माफी मांगने के साथ रो पड़ी। बुद्ध ने किसी तरह समझाकर उन्हें शांत किया, लेकिन दूसरी ओर तमाशा देख रहे पड़ोसी को यह सब देखकर बुद्ध से लगाव हो गया। वह भी दौड़ता हुआ आया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे दीक्षा की मांग करने लगा। बुद्ध हंसे और बोले, मैंने कभी किसी घर से इतनी बड़ी भीख नहीं मांगी, फिर भी आज भोजन के साथ साथ एक शिष्य भी मिल गया। इस कहानी से यह मालूम पड़ता है कि सकारात्मकता और झुकाव ही इंसान के सभी रोगों की दवा है, जिस वजह से सांसारिक और सन्यासी के प्रति नफरत और प्रेम में जरा सा भी अंतर नहीं है। क्योंकि मन के स्तर पर प्रेम और सांसारिक सन्यासी के बीच नफरत की लेनदेन होने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती। मन तभी शांत और स्थिर रह पाता है जब वह सभी तरह के लेनदेन से ऊपर उठ जाए। इसलिए मिटा दे नफरत के बीज, बस दिल में सिर्फ माफ करने और प्रेम से भरी भावना रखें। आप हमेशा सुखी जीवन बिताएंगे। मित्रों,
एक गुरु का शिष्य बहुत गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। उनका मन सदैव विचारों से भरा रहता था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ कर चुका, तब वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब देखता हूं तो दूसरी चीज पर चला जाता हूं, फिर तीसरी और चौथी चीज करता हूं। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब होता है। बहुत समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। जब चाहूं तभी विचार उठना चाहिए। गुरु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूं, यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब शिष्य छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और गुरु के पास रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12वां पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई पत्थर तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रही है। क्योंकि यह भर गया है, इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप दूसरा पत्थर लगाना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। गुरु ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? गुरु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। शिष्य ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखो, तुमने एक एक पत्थर निकाला, यह घड़ा खाली हो गया है। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, दूसरा पत्थर डाल सकते हैं, या फिर वही पत्थर दोबारा डाल सकते हैं। आप इसे आधा भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही हूं। मैं बता रहा हूं कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने यह कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकालो, 2 डालो तो 4। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे 2 विचार होंगे। जब आप उन 2 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 4 विचार उभर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया,
लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं। और जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं, और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों के घड़े के समान है। भरा रहेगा लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करें, कोई दूसरा विचार नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास सब कुछ कर सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही करूंगा। यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, मन में उठते बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं, और हम शांत हो जाते हैं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं, हम विचारों का उपयोग करते हैं कि वे हमें शांत करते हैं, और वे आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतनी शक्तिशाली हैं। जब आप सोचना ही नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। गुरु ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब शिष्य ने 11वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला, उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में एक दोष निकला। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख गुरु ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, यह समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब शिष्य ने उस पत्थर को ही खोजना शुरू कर दिया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, बहुत सुंदर। इस पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है। मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। गुरु ने कहा कि जब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प है तो हम सिर्फ पत्थर चुनते रहते हैं। मान लीजिए कि मूर्ति नहीं बनाई गई है। दोस्तों, एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई गौतम बुद्ध के पास आती है और कहती है, प्रभु, मैं बहुत आशा से आई हूं। मैं जानती हूं कि आप परम ज्ञानी हैं और सब कुछ आपके लिए संभव है। इसीलिए कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य यह था कि बुद्ध सभी की नजरों में गिर जाए। उस स्त्री का पुत्र वास्तव में मर गया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मर चुके पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को बदनाम करने के लिए किया जा रहा था। उसे सिर्फ बताया गया था कि बुद्ध वास्तव में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। प्रभु, क्या आप मेरे पुत्र को बचाएंगे? स्त्री पूछती है। वहां उपस्थित सभी बुद्ध की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को बच सकता हूं, बुद्ध कहता है।
बुद्ध की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन वह महिला खुश है। फिर बुद्ध कहते हैं, लेकिन आपको कुछ करना होगा। वह स्त्री पूछती है कि मुझे क्या करना होगा, हे भगवान? बुद्ध ने कहा कि आपको एक मुट्ठी सरसों के दाने लाना होगा। मैं अभी प्रभु लेकर आती हूं, वह महिला कहती है। बुद्ध कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दाने ऐसे घर से लाने हैं जहां कभी कोई मर नहीं गया है। उसी समय वह महिला सरसों के दाने खरीदने के लिए अपने गांव चली जाती है। वह हर घर जाकर पूछती है। उसे हर घर में सरसों के दाने मिलते हैं, लेकिन आज तक किसी भी घर में मृत्यु नहीं हुई है। फिर वह महिला जानती है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह महिला बुद्ध से मिलती है और कहती है कि वह इस बात को कहीं न कहीं जानती तो थी, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य की जानकारी दी। बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि जन्मे हुए सब मर जाते हैं। मृत्यु सभी को आनी है, चाहे कोई सुंदर, करूप, बूढ़ा या जवान हो। बुद्ध कहते हैं कि हमारा वास्तविक संसार दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है, इसलिए हर कोई मरेगा।